दोस्तों, आज के वीडियो में आपके साथ में चर्चा करूंगा रेलवे समान अध्ययन आरआरबी ग्रुप डी 2018 से पूछे गए प्रश्न को, और ये हो जाएगा आपका पार्ट 4। इससे पहले आपको मैं 3 पार्ट तक अपडेट दे दिया है। यदि नहीं देखे तो प्ले लिस्ट के माध्यम से सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, और एनटीपीसी का भी कुछ पार्ट अपडेट कर दिया हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए इसका वन लाइनर प्रश्न देखते हैं। चलिए आपका प्रश्न है, अली कुली सलीम और अबू ताकिब कलीम किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे? इसका जवाब है आपका शाहजहां। शाहजहां का संबंध किस वंश से है? तो मुगल वंश से। और मुगल वंश का स्थापना किसने किया? तो मुगल वंश का स्थापना किया आपको बाबर ने। मुगल वंश का स्थापना किसने किया? बाबर ने किया। और कब किया था? 1526 ईस्वी में। और ये शाहजहां जो पुत्र है आपका किसका है? जहांगीर का पुत्र है। याद रखिएगा दोस्तों, ये उसका डाटा था। आगे का प्रश्न देखिए, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या सूत्र होता है? mgh। क्या होता है? mgh। अब देखिए इसमें एक और प्रश्न बनता है। क्या बनता है? गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 क्या होता है? mv²। आगे देखिए, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन, इसको मैं छोड़ रहा हूं। आगे का प्रश्न, भारत में खादी और ग्राम उद्योग सहकारी उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो 1954 में। 1954 में इसका स्थापना की गई थी। आगे का प्रश्न देखिए, कुतुबुद्दीन। प्रश्न है आपका, कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास वंश के शासनकाल की शुरुआत कब की थी? तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का स्थापना हुआ था। यह हो जाएगा आपका 1206 ईस्वी में। महिला फिल्म फेस्टिवल 2018 के 9वें संस्करण की थीम क्या थी? जवाब है आपका यात्री महिलाएं। क्या जवाब है? यात्री महिलाएं। आगे का प्रश्न देखिए, आरआरबी ग्रुप डी लेवल फर्स्ट 20/9/2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को देखिए। आगे का प्रश्न करते हैं। प्रश्न है आपका, वीरेंद्र सहवाग के अलावा किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को टेस्ट मैच में 13 शतक बनाने का गौरव प्राप्त है? तो जवाब है आपका करुण नायर। ये देखिए आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, इसको बना लीजिएगा। आगे का प्रश्न, चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है? जवाब है आपका कैल्शियम। जवाब क्या है? कैल्शियम। अब देखिए, किसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो जवाब आपको बता दूं, जवाब है अकबर। अब देखिए, दीन ए इलाही धर्म का स्थापना अकबर ने कब किया था? 1582 ईस्वी में। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म का स्थापना 1582 ईस्वी में किया था। अब देखिए, ये प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है। मार्च 2018 में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों में लोगों तक पहुंचने और विकास गतिविधियों में उन्हें शामिल होने के लिए अम्मा गांव, अम्मा विकास, हमारा गांव हमारा विकास कार्यक्रम शुरू किया है? तो चलिए इसका आपको जवाब बता दूं, ओडिशा। अब देखिए, इससे संबंधित एक प्रश्न और आता है, अम्मा बोडी योजना। याद रखिएगा, अम्मा बोडी, ये हाल ही का प्रश्न आपका। अम्मा बोडी योजना का जो प्रारंभ किया है, इसको आपको पूछा जा सकता है प्रश्न। ये किस राज्य से संबंधित है? अम्मा बोडी आपका, इसको सिंपली अम्मा से आप उड़ीसा नहीं लगाइएगा, इसका जवाब क्या होगा? आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, अम्मा बोडी का संबंध आंध्र प्रदेश। ये करंट का प्रश्न है आपका। आगे का प्रश्न देखिए, कौन भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई? वह जल्द ही समुद्री आविक्षण विमान उड़ाएगी। चलिए इसका भी जवाब आपको बता दूं, शुभांगी स्वरूप। ध्वनि तरंगे की आवृत्ति मापने का मानक इकाई है हर्ट्ज। ध्वनि तरंग की मापते हैं किसे? हर्ट्ज से। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रकृति को कहा जाता है जड़त्व। क्या कहते हैं? जड़त्व। अगला प्रश्न, अब देखिए 2017 का करंट अफेयर, इसको मैं छोड़ रहा हूं। आगे का प्रश्न देखिए। आगे का प्रश्न आपका, अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में कितने इकाइयों का अंतर होता है? 14। क्या होगा? 14 इकाइयों का अंतर होता है। किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र
में रखे जाने पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो वक्रता केंद्र पर होगा, क्या होगा? वक्रता केंद्र पर ही होगा और उल्टा होगा, ये चीज याद रखिएगा। आगे का प्रश्न देखिए, आपका प्रश्न है आपका ई नाम पोर्टल पर कैशलेस भुगतान शुरू करने के लिए निजी क्षेत्र का कौन सा बैंक केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है? चलिए दोस्तों, इसका जवाब है आपका आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो जवाब है आपका तापीय ऊर्जा। तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से कौन सा नृत्य रूप क्या है दोस्तों? रूप किया जाता है? तो पेरी क्या है जवाब इसका? पेरीना तांडवम। क्या है दोस्तों? पेरीना तांडवम। आगे का प्रश्न अब देखिए, आप जानते होंगे तेलंगाना आपका 29वां राज्य है और इसका गठन कब हुआ था? 2/6/2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है आपका किसी व्यक्ति द्वारा किसका घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो सकता है? तो बेकिंग सोडा का घोल। बेकिंग सोडा का घोल लेंगे तो आपका एसिडिटी जो है उसको ठीक होने की संभावना रहती है। डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF डेल पीपल्स चॉइस अवार्ड फॉर द सर्कुलर इकोनॉमी जीतने वाली भारत की पहली फर्म वानयान नेशंस के संस्थापकों में से किसका एक नाम है? तो जवाब आपको बता दूं, जवाब है मनी वाजपेयी। अगला प्रश्न है किसको पानी में घोलने से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? इसका सिंपली जवाब है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला प्रश्न देखिए, ये आपका मैथ्स का प्रश्न है, इसको मैं छोड़ रहा हूं। ये प्रश्न देखिए, 2018 में UPI 20 किसने लॉन्च किया? चलिए आपको जवाब बता दूं, NPCI ने किया है UPI 20 लॉन्च। प्राकृतिक में अकेले कभी नहीं होता है, तो क्या नहीं अकेले होता है? बल आपको अकेले नहीं होता है। ये देखिए 2017 करंट अफेयर, इसको भी आपको मैं छोड़ रहा हूँ। ये भी देखिए 2017 करंट अफेयर, इसको भी छोड़ रहा हूँ। चलिए अब देखिए अगला जो है आपका न्यूमेरिकल है, इसको बना लीजिएगा। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में वैसे मिल जाएगा। आगे का प्रश्न देखिए, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। अब देखिए न्यूट्रॉन की संख्या, अब चलिए सबसे पहले द्रव्यमान संख्या के बारे में आपको चर्चा कर लूं। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, अब देखिए इसमें आपको बता दो प्रोटॉन की संख्या होता है, क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। अब देखिए ये हो गया न्यूट्रॉन, ये हो गया कितना? द्रव्यमान संख्या। अब इसको सिंपली उधर कर दीजिए, घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका आंसर? 20 आ जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न, वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है? पपीता। ये देखिए भी आपका न्यूमेरिकल ही है, इसको भी देख लीजिएगा। आगे का प्रश्न देखिए, दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1930 में। और ये आपको आरंभ किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, और ये 1930 में किया गया था। और अहमदाबाद से ये किया गया था दांडी तक, 24 दिन का यात्रा था इसमें। और देखिए दोस्तों, ये जो था आपका नमक सत्याग्रह, ये क्या था? यानी नमक को यानी उल्लंघन, यानी नमक की आपूर्ति नहीं होने से उसको नमक को बनाने के लिए वहां किया गया था, उसका यात्रा प्रारंभ किया गया था 1930 में। आगे का प्रश्न देखिए, किस विकल्प का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है? तो कार्बन का। किसका होता है? कार्बन का। ये देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन है। भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल उद्योग में स्किल इंडिया के समर्थन देने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया? तो मारुति सुजुकी। याद रखिए मारुति सुजुकी के साथ। हाइड्रोकार्बन परिवार के प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से किस समूह द्वारा अलग होता है? तो जवाब आपको बता दूं, जवाब है मेथिलीन। मेथिलीन। डोबरेनर क्या है? डोबराइनर उस समय ज्ञात तत्वों को केवल कितने तरीकों को पहचान सके? तो जवाब आपको बता दूं 3। क्या जवाब है?
3। आगे का प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका, शाकाहारियों को पहचानने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। सेल्यूलोज, किसको पहचानने के लिए? सेल्यूलोज को पहचानने के लिए। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माय वे रखा गया है? तो जवाब आपको बता दूं, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान। रेगिस्तान मरुस्थल अफगानिस्तान में स्थित है। आगे का प्रश्न देख, किसे संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया? कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार दिया गया। विश्व सीमा संगठन वर्ल्ड, अब देखिए दोस्तों, WCO के एशियाई प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष क्षेत्रीय प्रमुख कौन देश बन गया है? तो ये अपना देश भारत बन गया है। समरूप अंग हैं। अब देखिए, ये भी आपका ऑप्शनल क्वेश्चन दिया गया है। क्या है? लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल की फॉल। व्हेल की फॉल है, व्हेल मछली जो है उसकी क्या है? फॉल। आगे प्रश्न देखिए, आपका प्रश्न है, हमारे कानों में किस उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है? जवाब आपको बता दूं, जवाब है उपास्थियों। अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? कृष्णा नदी। और ये किस राज्य में? कर्नाटक में। और बता दूं इसके बारे में, इसका जो यानी तैयार हुआ था बनकर, ये 2005 में तैयार किया गया था। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, आपको किस राज्य में है? कर्नाटक में। अब चलिए आगे जो प्रश्न है आपका, RRB ग्रुप डी लेवल फर्स्ट 20/9/2018 के थर्ड शिफ्ट में। अब देखिए, ये आपका समीकरण कहता है 2Cu + O2 समीकरण, यानी प्रतिक्रिया करने के बाद 2CO किसका एक उदाहरण है? ये है आपका संयोजन अभिक्रिया का। आगे का प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका, यदि पूर्व की ओर प्रक्षेपित अल्फा कण को चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित कर दिया जाता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो आपको बता दूं, जवाब है अधोमुखी। अधोमुखी हो जाएगा। आगे देखिए, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोधक की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। अब कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर। 17.2 मीटर होनी चाहिए। आगे का प्रश्न देखिए, एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? तो आपको जवाब है आयन का आदान प्रदान होता है। आगे देखिए, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है 6 × 10⁻24। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6 × 10⁻24 क्या है? kg। आगे देखिए, ये आपका न्यूमेरिकल है, इसको आप बना लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।